देखिए कृष्णा जी ने पेपर तो दिया है, लेकिन कृष्णा जी भी आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए, वो भी सही तरीके से मीटिंग में आ नहीं रहे। पेपर तो दे रहे हैं लेकिन सही तरीके से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि बस ये एक ड्यूटी है, ये एक ड्यूटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है ना। यहाँ ड्यूटी नहीं है कि आप पेपर दे के और फ्री हो गए, पेपर देने बस से काम है, ऐसा कुछ नहीं होना यहाँ पे। यहाँ आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको समझोगे तो आपके काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। तो कृष्णा जी का नंबर है 5190 में, ठीक है। और उसके बाद संजय जी का है 51। कृष्णा जी का कितना है 51 और संजय जी का भी 51, ठीक है, इन दोनों का बराबर है। और संदीप जी का है 69 और राजेश जी का है 63, है ना। 69 और 63, 6 नंबर का फासला हो गया। और गणेश जी का है 54, ठीक है। तो आज इस वीक में संदीप जी फर्स्ट है, राजेश जी सेकंड है, गणेश जी थर्ड है। बाकी संजय जी और कृष्णा जी दोनों सेम है। बाकी लोगों ने पेपर दिया नहीं इस बार, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट में आए हैं हमारे, तो 2 बार हो गया संदीप जी का, है ना। तो संदीप जी आप हमारे इस मंथ के विनर होते हो और आपको आपका गिफ्ट बहुत जल्द पहुंचा दिया जाएगा। आप अपना पता जिस पोस्ट पे आता है, मतलब आपका प्रोडक्ट कोई भी ऑनलाइन मंगाते हो, वो पता आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है। तो संदीप जी विनर बन गए इस। हाँ थैंक यू मैडम। विनर बनने की मैं सोच रहा था, हाँ, लेकिन उसमें भी कैसा है कि बहुत सारे गलत भी कर दिए। जो विनर होना चाहिए उस लेवल का नहीं है, बहुत सारी गलतियां हुई उसमें, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कोशिश करने से ही मिलता है, आप नहीं कोशिश करते तो नहीं मिलता, ये भी है, ऐसा नहीं है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं इस बार आप विनर बने हो, पिछली बार रानी बनी थी, अगली बार कोई और भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम तो अभी विनर हैं, अभी का आनंद लीजिए, है ना। और चलिए अभी इसको हम समझते हैं, गृहस्थ जीवन में अध्यात्म की क्या भूमिका है। अभी देखो नॉर्मल भाषा में समझते हैं। गृहस्थ जीवन जो हमारा है, जहाँ भी हम रहते हैं उसे गृहस्थ कहते हैं, है ना। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी हमारा मन रम गया है, जहाँ से अब हम हटना नहीं चाहते, उसी को गृहस्थ कहते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है कि जीवन का मूल आधार और केंद्र है। मतलब अध्यात्म क्या है, जीवन का मूल आधार है और केंद्र है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सत्य की सेवा में गृहस्थी को लगाता है। मतलब गृहस्थी में सत्य को नहीं लगाता, गृहस्थी की सेवा में, सत्य की सेवा में गृहस्थी को लगाता है। ये फर्क समझ में आ रहा है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो गृहस्थी को सत्य के लिए लगाता है, लेकिन जो आम आदमी होता है वो सत्य को गृहस्थी में लगा देता है, ठीक है। फर्क इतना ही होता है। मतलब चाहे झूठ हो चाहे सही हो, लेकिन गृहस्थी चलना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है, गृहस्थी चले ना चले लेकिन सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो वो गृहस्थी को भी सत्य में लगा देता है। गृहस्थी को अध्यात्म से ऊपर रखने का क्या परिणाम होता है। अगर हम अपनी गृहस्थी को अध्यात्म से ऊपर रखते हैं, जैसे जो लोग यहाँ से भाग के जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी गृहस्थी को अध्यात्म से ऊपर रख देते हैं। वो सत्य को नीचे रख देते हैं और गृहस्थी को ऊपर, इसलिए वो भाग पाते हैं। अगर वो गृहस्थी को नीचे रखे और सत्य को ऊपर रखे तो कभी भाग ही ना पाए, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, गृहस्थी में दुख और कलह बढ़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, दुख और कलह बढ़ता है ना। और दूसरा क्या है, बुद्धि विक्षिप्त होकर गलत निर्णय लेती है। मतलब बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, बुद्धि बिल्कुल, दिमाग उसका काम नहीं करता और जो भी निर्णय लेता है वो गलत होता है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता है ना। फिर क्या है, अध्यात्म को जीवन में कैसे अपनाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं यहाँ पे कि इतना पेपर अगर दो तो चीज़ें समझ में आ जाए। तो अध्यात्म को जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, जीवन की पहली और मूल पहचान के रूप में, है ना। पहली और मूल पहचान, मतलब हमारी जो पहली पहचान है वो अध्यात्म है, वो सत्य है।
और मूल पहचान, ना मैं जाति बताना है, ना अपना नाम बताना है, ना कुछ भी बताना है, बस ये बताना है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरी मूल पहचान अध्यात्म है ना। और दूसरा क्या है, सत्य को जीवन का आधार बनाकर, जीवन के आधार में सिर्फ सत्य होना चाहिए। अगर सत्य नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है ना। कोई भी काम नहीं करूँगा अगर सही नहीं है, तो ये होता है अध्यात्म। फिर सत्य विहीन बुद्धि का गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसकी बुद्धि में सत्य नहीं होता, जो सत्य के साथ नहीं होती, वो बुद्धि गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी जो ऐसी बुद्धि होती है उसकी गृहस्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, गृहस्थी में क्लेश और दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए सबके जीवन में ये सब हो रहा है। बुद्धि गलत निर्णय लेकर गृहस्थी को बर्बाद करती है ना। ज़्यादातर लोगों की गृहस्थी इसी कारण बर्बाद होती है क्योंकि उनके जीवन में सत्य नहीं होता। फिर है परमात्मा गृहस्थी में कैसे सहायता करता है। अब अगर बोलो कि परमात्मा सत्य अध्यात्म अगर एक ही है तो वो हमारी मदद कैसे करता है। तो बुद्धि को सुबुद्धि बनाकर, मतलब वो बाहर से मदद नहीं करेगा। लोगों को लगता है कोई चमत्कार होगा, नहीं, आपकी बुद्धि ही सुबुद्धि हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी, है ना। वही बुद्धि फिर सही निर्णय लेगी और व्यक्ति के निर्णयों को सही दिशा देकर, है ना, जो व्यक्ति का निर्णय है उसे सही दिशा देती है। अगर बुद्धि में सत्य नहीं है, बुद्धि सत्य के साथ नहीं है, तो वो क्या है कि गलत निर्णय लेती है। वो जो भी निर्णय लेगी वो आपके लिए गलत ही होगा। चलिए अभी इसमें अष्टावक्र गीता में देखते हैं, आत्मज्ञान के अभाव में क्या होता है। अगर जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की कमी है, तो क्या होता है, जगत सत्य प्रतीत होता है। मतलब जो ये जगत है ना, जो माया है, ये हमें सत्य जैसा लगता है, हम इसे सत्य समझ लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो फिर हम रोते हैं, तड़पते हैं, पागल होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो गया है। क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एक भ्रम है, हमारे भीतर का ही प्रक्षेपण मात्र है। जो हमारे भीतर है वही बाहर है। हम सोचते हैं बाहर से कुछ ऐसा हो गया है जो हमें परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे आपने लगाया है दृश्य और दृष्टा एक माने जाते हैं। नहीं, दृष्ट और दृष्टा तो एक माने जाते हैं, लेकिन ये तब नहीं होता जब आत्मज्ञान का अभाव होता है। जब आत्मज्ञान होता है तब ये माने जाते हैं, है ना। फिर है रस्सी सांप प्रतीत होती है। हाँ, ये बात सही है, रस्सी सांप जैसी लगने लगती है ना। रहता रस्सी है, लगती सांप है, मतलब माया सच लगने लगती है ना। जबकि रस्सी है, सांप नहीं है, लेकिन लगता है कि जैसे सांप है। यही काम होता है कि बाहर भ्रम है, माया है, लेकिन हमें सत्य लगने लगता है। तो बस इसे हमें समझना है, ठीक है। अब आत्मज्ञान प्राप्त करने का क्या परिणाम है। अगर किसी को आत्मज्ञान मिल जाता है तो क्या परिणाम होता है। तो जगत के प्रति भ्रम समाप्त हो जाता है। जो ये भ्रम होता है ना, वो समाप्त हो जाता है और सांप रस्सी के रूप में प्रतीत होता है। मतलब सांप रस्सी के रूप में प्रतीत होता है। जो सांप होता है ना, जो सच भी होता है, वो हमें झूठ लगने लगता है ना। सांप रस्सी की तरह प्रतीत होने लगता है। फिर रस्सी सांप नहीं लगती, डर नहीं लगता, बल्कि वो सब हमें झूठ लगने लगता है। दृश्य और दृष्टा का आपसी संबंध कैसा है। दृश्य और दृष्टा, जो देखने वाला है और जो दिखाया जा रहा, जो हम देख रहे हैं, वो दृश्य हो गया, और जो देखने वाला है वो दृष्टा हो गया। उसका संबंध कैसा होता है। तो इसमें जो सही जवाब है, दृश्य दृष्टा पर आश्रित है। मतलब जो बाहर का दृश्य है वो दृष्टा पे आश्रित है, और दृश्य भी और दृष्टा भी। अगर दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं, और दृष्टा नहीं तो दृश्य नहीं, दोनों है तभी ये हो पाता है ना। जब दो नहीं होंगे तो ये घटना घट नहीं पाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। दृष्टा के लिए दृश्य होना जरूरी और दृश्य के लिए दृष्टा होना जरूरी है, तभी आप देख पाओगे, है ना। अगर आप देख रहे हो और दृश्य नहीं तो किसको देखोगे। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। फिर है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। दोनों हैं तो प्राकृतिक ही, ठीक है, दोनों एक ही है। उसे अलग कौन बनाता है, हमारा अज्ञान, है ना। अगर आत्मज्ञान है तो वो एक है, अगर अज्ञान है तो अलग, मतलब हमें अलग पता चलता है। फिर है दृश्य में रुचि का मुख्य कारण क्या है। दृश्य हमें इतना रुचिकर क्यों लगता है, क्यों हमें दृश्य इतना आकर्षक लगता है ना। तो उसका कारण है दृश्य से कामना और भय का संबंध है। जो भी हम देख रहे होते हैं, या तो उससे हमें कामना होती है या तो हमें भय होता है, डर होता है
है ना। क्या होता है कि जो बाहर दृश्य है उसके प्रति हमारी कामना होती है कि हमें मिल जाए, या हम कुछ ऐसा उससे हासिल कर ले, भोग ले, या तो फिर हमें उससे डर लगता है। ठीक है, तो दो ही रिश्ता होता है। क्या होता है? दृश्य से कामना और भय का संबंध है। दृष्टा को जानने की इच्छा से ये सब गलत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये भी गलत है। दृश्य में रुचि का मुख्य कारण क्या है? और दृश्य के साथ स्वार्थ का नाता है। मतलब अगर दृश्य से आपकी कामना है, आपका भय है, तो स्वार्थ हो गया है ना, या तो डर होगा या कामना। तो ये दोनों किस में आते हैं? स्वार्थ की कैटेगरी में। ठीक है, स्वार्थ का मतलब तो समझते हैं ना, या तो डर, लालच, कामना, ये सब स्वार्थ के मतलब कैटेगरी में आते हैं। आत्मज्ञान की अनिवार्यता क्यों है ना। आत्मज्ञान हमारे लिए जरूरी क्यों है? अब इसको समझेंगे कि जरूरी क्यों है। तो संसार को भोगने के लिए भी जरूरी है। अगर हम संसार को नहीं जानते तो हम भोग नहीं पाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम डरे हुए रहते हैं, और डर में आप आनंद नहीं ले सकते हो, है ना। आपके अंदर अगर डर है ना, तो आप किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाओगे। तो संसार को भोगने के लिए भी जरूरी है उसे जानना। ठीक है, तो आत्मज्ञान के बिना आप उसे जान नहीं सकते। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप बाहर की वस्तु को नहीं जान पाओगे। तो आत्मज्ञान इसलिए जरूरी है ताकि आप सही मायने में जी पाओ। फिर है, दृश्य को जानने के लिए अपरिहार्य है ना। दृश्य को जानने के लिए जरूरी है। अगर दृश्य को जानना है तो अपने आप को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप नहीं जान पाओगे। दोनों का एक ही मतलब होता है। एक मतलब अगर समझ में आ गया ना, तो दूसरा उत्तर भी आप सही लगाओगे। लेकिन अगर तुक्का लगा रहे हो तो एक तो सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। दोनों का अर्थ एक ही होता है। आज मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रही हूँ कि अगर आपको एक का मतलब समझ में आ गया है तो दूसरा उत्तर ऑटोमेटिक सही करोगे। अगर दूसरा गलत हो रहा है, इसका मतलब एक तो तुक्का लग गया है लेकिन दूसरा समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी देखेंगे गीता में यज्ञ का गहरा अर्थ क्या है। यज्ञ क्या है ना। एक यज्ञ होता है जो हम बाहर करते हैं, कुंड जला ले, हवन कुंड जलाते हैं, उसमें घी, फूल, पुष्प और इन सब चीज़ों को अर्पण करते हैं। एक यज्ञ तो वो होता है। वास्तविक अर्थ क्या है? वो तो उसका प्रतीक हो गया, है ना। जो वास्तविक अर्थ है, गहरा अर्थ है, जो पकड़ा है उसे समर्पित करना। मतलब जो हमने पकड़ रखा है, जो हमारे मन में है, उसे समर्पित कर देना और निष्काम हो जाना, है ना। और दूसरा है अहंकार को त्यागना, अपने अहंकार को छोड़ देना। यही वास्तविक यज्ञ का अर्थ है, गहरा अर्थ है। ठीक है, तो यज्ञ अगर कभी कोई आपसे पूछे कि यज्ञ सही मायने में क्या होता है, तो क्या है? अहंकार का त्याग, और जो भी चीज़ को आपने पकड़ रखा है उसे छोड़ देना, मुक्त कर देना। अगर आप चीज़ों को जब तक नहीं छोड़ोगे तो भले आप ही पकड़े रहो लेकिन बंधन में भी आप ही रहोगे। तो अगर जैसे ही चीज़ों को छोड़ते हो वैसे ही आप स्वतंत्र हो जाते हो। तो स्वतंत्र होना है तो चीज़ों को छोड़ना है। मतलब चीज़ों को छोड़ने का मतलब क्या बताया था? मन से छोड़ना है, आपके मन में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बाहर फिर ज़रूरत होगी तो काम आएगा, नहीं तो अपने आप छूट जाएगा। कोई चीज़ छोटी क्यों हो जाती है? उसे अहंकार ने छू लिया। मतलब अहंकार जिसको भी छू लेगा वो चीज़ छोटी हो जाएगी। जब वो आत्मस्थ हो जाता है तो छोटी भी चीज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर अहंकार है तो वो बड़ी चीज़ को भी छुएगा, वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है उसे पकड़ लेने के कारण। अभी देखो, अहंकार ने छू लिया और उसे पकड़ लेने के कारण, दोनों एक ही बात है ना। तो अगर एक उत्तर गलत है, एक सही है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। उसे पकड़ लेने के कारण मतलब जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो पकड़ता कौन है? अहंकार, है ना। अहंकार ही पकड़ता है, क्योंकि उसे ही कामना होती है, उसे ही लालच होता है, उसे ही डर होता है। तो अहंकार पकड़ लेने के कारण, अहंकार के पकड़ लेने के कारण वो चीज़ छोटी हो जाती है। और दूसरा है उसे अहंकार ने छू लिया, मतलब अहंकार ही है दोनों में। अगर अहंकार है तो वो दोनों संभव है। ठीक है, तो कोई चीज़ छोटी कब होती है? जब हमारे अंदर अहंकार होता है। फिर है अहंकार का प्रभाव क्या है? अहंकार असर क्या डालता है? अगर हमारे जीवन में अहंकार है तो वो क्या असर डालेगा? ठीक है, तो क्या करेगा? पूर्ण को अपूर्ण बनाता है, क्योंकि हम पूर्ण हैं लेकिन वो हमें अपूर्ण बना देता है, अधूरा बना देता है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर लालच, डर, स्वार्थ, कामना, इन सब का जन्म हो जाता है। और आत्मा को छोटा कर देता है, अपने आप को बड़ा बता देता है। वो कहता है मैं ही हूँ, है ना, सब कुछ मैं ही हूँ। और जैसे ही उसने मैं कहा वैसे ही सब छोटा हो जाता है। मतलब आत्मा जो है वो
बड़ी होती है, लेकिन अहंकार छोटा क्यों है? क्योंकि अहंकार का जन्म होता है और अहंकार का मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा का ना जन्म होता ना आत्मा की मृत्यु होती है ना। तो इस चीज़ से हमें समझना है कि अहंकार का प्रभाव क्या होता है। जब अहंकार आता है तो हर चीज़ को छोटा बना देता है, अधूरा बना देता है, अपूर्ण बना देता है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। ज़्यादा ध्यान ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात करना है। क्या करना है, इसको समझना ये है कि जब हमारे जीवन में अहंकार हावी होता है, जब हम हमेशा मैं करते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी ड्यूटी, मेरा दफ्तर, तो हम हर चीज़ को छोटा कर देते, अधूरा कर देते, अपूर्ण कर देते, क्योंकि आप मेरा करके कभी पूर्णता हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, पूर्णता कब होगी? जब आप ये जान जाओगे कि आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आप यहाँ माध्यम हो और आपको जीना है, तब आप पूरे हो जाते हो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। ठीक है, जब तक आपको मेरा और चाहिए करोगे, तब तक आपको अपूर्ण और अधूरा ही बना के रखता है अहंकार। सुख कहाँ मिलता है, आप ये जानेंगे। देखिए, सारी बातें जो भी यहाँ हम सीख रहे हैं वो सब हमारी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना, इसे हमें अप्लाई भी करना है। तो सुख कहाँ मिलता है? सुख मिलता है दरवाजे के सुराख से देखने में, और दूसरा बड़े में जो छुआ ना गया हो, है ना। तो एक चीज़ देखो कि दरवाजे के सुराख से देखने में, लोगों को दरवाजे के अंदर से, कि मेरा दरवाज़ा भी रहा है और मुझे आसमान भी मिल जाए, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरी गृहस्थी भी चलती रहे और मुझे सत्य भी मिल जाए, तो ऐसा होता है सुख। उसे आनंद नहीं कहते, वो सुख कहलाता है। और सुख क्या होता है? परमानेंटली नहीं होता, आता है और जाता है। फिर है बड़े में जो छुआ ना गया हो। सुख कहाँ है? मतलब एक सुख होता है कि सुराख से देखने में, वो झूठा सुख होता है, और असली सुख क्या होता है? जो बड़ा है, जिसे किसी ने छुआ ना हो, अहंकार ने छुआ ना हो, जैसे आसमान है ना। तो आसमान के, खुले आसमान के नीचे सबको आनंद मिलता है, लेकिन जैसे ही उसे आप अपने घर के झरोके से देखोगे और खिड़की से देखोगे, वैसे ही वो आसमान छोटा हो जाता है। आपके लिए तो छोटा हो जाता है, आसमान छोटा नहीं होता, आपके लिए छोटा हो जाता है, आप दुखी रहोगे। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके कारण वो छोटी हो गई, आपके लिए छोटी हो जाती है ना, किसी और के लिए नहीं। फिर सबसे बड़ी साधना क्या है? अब यहाँ पे लास्ट सवाल है, सबसे बड़ी साधना क्या है? तो निरंतर स्वयं पर दृष्टि रखना। क्या है करना है? निरंतर अपने आप पे दृष्टि रखना है, दूसरों पे नहीं, अपने आप पे देखना है। मेरे विचार क्या कर रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस चीज़ को पकड़ रहा हूँ, मेरी लालच क्या है, मेरा डर क्या है, मेरी कामना क्या है, इस पे नज़र रखना है ना। मतलब उसे मारना नहीं है, दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, बस उसे देखते रहना है, और देखते रहने मात्र से सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। जैसे कि हमने उदाहरण से समझा था कि एक बच्चा है और वो उससे आप छुपम छुपाई खेल रहे हैं, तो अब बच्चा अगर आपको दिख भी गया है तो आप सिर्फ देख लेते हो, पर उसको पकड़ के मुरेर उसकी गर्दन थोड़ी मसल देते हो, है ना। बस देख लेते हो कि मुझे दिख गया, फिर भी आप नाटक करते हो कि मुझे नहीं दिखा है ना। तो बड़ों का काम ये होता है कि जान लेना, देखते रहना, समझ लेना। तो अपने आप को निरंतर देखते रहना है, ठीक है। जो भी हम कर रहे हैं अपने ऊपर दृष्टि बनाए रखना है, कभी भी बाहर की ओर नहीं देखना, अपने भीतर की ओर देखते रहना है। जो भी करते हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, बस देखने मात्र से वो सही हो जाता है, ठीक है। फिर निरंतर चलना है, लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। बात समझ में आ रही है?